हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 0 के बाद दिस इज लेक्चर 1 फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए और कुछ नहीं, कंसंट्रेशन बहुत हाई होना पड़ेगा और लास्ट चैप्टर का क्लियरिटी पूरा होना चाहिए। लास्ट चैप्टर पूरा क्लियर होना चाहिए तो आपको ये चैप्टर समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, हाँ बहुत ध्यान देना है और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो ये एक चार्ज है Q1, दिस इज अ चार्ज Q1 विच इज फिक्स्ड एंड मान लेते हैं कि दिस इज अ टेस्ट चार्ज एंड बोथ आर पॉजिटिव मान लेते हैं, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है कि Q2 जो है वो Q1 के लिए रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Q2 जो है वो Q1 के लिए रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट पे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि Q2 यहां पे रखने से पहले इस पॉइंट पे क्या था, Q2 यहां पे इस पॉइंट पे रखने से पहले इस पॉइंट पे क्या था, जिससे कि जैसे ही मैं Q2 को यहां पे रखूं वो फोर्स एक्सपीरियंस करना लगता है। तो इसी चीज को आंसर करने के लिए एक टॉपिक आया था, एक कॉन्सेप्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक फिजिकल क्वांटिटी आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर से पूछता हूं क्वेश्चन, Q2 यहां पे रखता हूं, Q2 को यहां पे रखता हूं तो वो Q1 के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर मैं Q2 को यहां पे ना रखूं या Q2 को रखने से पहले इस पॉइंट पे क्या था, तो आप बोलेंगे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड था या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे Q1 का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके वजह से Q2 यहां पे जैसे रखो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया गया वो सब कुछ आपको पता है। तो स्टूडेंट्स Q2 यहां पे रहे या ना रहे, यहां पे Q1 का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको समझ में आया ना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट आया या इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे आया। तो लास्ट टाइम बोलूंगा, इस पॉइंट पे Q2 एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q1। क्वेश्चन क्या है, Q2 को यहां पे रखने से पहले इस पॉइंट पे क्या था, बिकॉज ऑफ विच Q2 को अगर रखे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। तो आपको बोलना है इस पॉइंट पे Q2 को रखने से पहले से ही इस पॉइंट पे Q1 का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इस Q2 को, इस टेस्ट चार्ज Q2 को अगर मैं रिलीज करूं, यहां से जस्ट मैंने रिलीज किया, जस्ट मैंने छोड़ा, मैंने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया, मैंने जस्ट रिलीज किया। जैसे उसको रिलीज करेंगे इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड डायरेक्शन। रिपल्सिव फोर्स की वजह से राइट की ओर मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब अगर मूव करना शुरू कर दिया इसका मतलब उस पर क्या आ गया, इट्स काइनेटिक एनर्जी। और आपको अच्छी तरह से पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। मैंने कोई एनर्जी दिया उसको, Q2 को मैंने एनर्जी दिया नहीं दिया, मैंने तो जस्ट रिलीज किया। मान लेते हैं कि मैंने जस्ट रिलीज किया, जैसे रिलीज किया ये राइट की ओर मूव करना शुरू करेगा, मतलब उसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एनर्जी तो ऐसा कोई चीज नहीं जो मैजिक से आ सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब
जब Q2 यहां पे था तब भी उसके पास एनर्जी स्टोर्ड था, एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने Q2 को रिलीज किया, वही पोटेंशियल एनर्जी जो Q2 के पास स्टोर्ड था वो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया? आया? तो ध्यान से इस बार मेरा क्वेश्चन सुनना है, बहुत ज्यादा ध्यान से। Q2 को यहां पे रखा, Q2 को यहां, Q2 जब यहां पे है, और एक बार Q2 जब यहां पे है तब उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। Q2 जब यहां पे है तब उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी अगर मैं पूछूं Q2 जब यहां पे नहीं है तब उस पॉइंट पे क्या है? इसी चीज का आंसर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचा गया, आप बोल सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं फिर से इस बार क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। Q2 को इस पॉइंट पे रखने से Q2 के पास क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो Q2 को इस पॉइंट पे रखने से पहले इस पॉइंट पे क्या था? कोई भी चार्ज को इस पॉइंट पे रखने से पहले इस पॉइंट पे क्या था? क्या था इस पॉइंट पे जिसके वजह से Q2 को रखते उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है? तो आप बोलेंगे इस पॉइंट पे था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जिसके वजह से Q2 को यहां पे रखते ही Q2 के पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी पोटेंशियल क्या है, हाउ वी हैव डिफाइंड, मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पोटेंशियल या पोटेंशियल को डिफाइन किया गया, वो सब हम लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 11 से पता होगा, और मैंने लेक्चर 0 में भी बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy is equals to negative of work done by conservative force. Change in potential energy equals to negative of work done by conservative force, या final potential energy minus initial potential energy equals to negative of work done by conservative force. so मान लेते हैं कि दिस इज चार्ज Q, दिस इज चार्ज Q, और ये एक पॉइंट है, चार्ज Q के आसपास ये एक पॉइंट है जहां पे मुझे Q0 का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। व्हाट इज माय एम? मुझे इस पॉइंट पे Q0, जो कि एक टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट कहां पे है? Q के इस चार्ज के आसपास है, और मुझे इस पॉइंट पे Q0 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। अभी अगर मुझे इस पॉइंट पे Q0 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, तो मुझे कहीं पे तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। मतलब कोई तो मुझे ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी, Q0 का पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे 0 पकड़ूंगा। स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लेक्चर 0 देख के ही यहां पे आना है, ठीक है? तो पूरा क्लियर लगेगा सब कुछ। तो मेरा एम क्या था? Q0 का यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना। तो अगर मुझे Q0 का यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो कहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना पड़ेगा। कहीं पे भी, कहीं तो मतलब कोई तो एक पॉइंट होगा जहां पे मुझे Q0 का पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा कि रेफरेंस पॉइंट है ये मेरा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये मानते हैं कि एट इंफिनिटी, मान लीजिए दिस इज इंफिनिटी, मान लीजिए दिस इज इंफिनिटी,
हम लोग ये मानते हैं कि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। किसी भी चार्ज का इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। ठीक है, जिसको मैं मानूंगा मेरा इनिशियल पॉइंट। टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और रेस्पॉन्स चाहिए मुझे। इंफिनिटी में किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है या इंफिनिटी में किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया? तो आंसर इज इंफिनिटी पे किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया। ठीक है, साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर क्यू नॉट को मैं इंफिनिटी में रख दूं, क्यू नॉट को अगर मैं इंफिनिटी में रख दूं, इंफिनिटी में अगर रख दूं क्यू नॉट को, तो क्यू और क्यू नॉट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। चलो मान लेते हैं कि क्यू नॉट जब इंफिनिटी में है, तब हम लोग मान लेते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, सिंस क्यू एंड क्यू नॉट विल नॉट इंटरेक्ट। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जीरो माना गया, इट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा फिर से वहीं पे आते हैं। तो मेरा एम क्या था, क्यू नॉट का यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना, क्यू नॉट का यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना। इस पॉइंट को मैं फाइनल पॉइंट मान लेता हूं एंड दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे देखिए, इसी चीज को मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, इसी चीज को फिर से एक बार लिख देता हूं। सो यू एफ माइनस यू वाई मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट। यही तो है ना फाइनल पॉइंट, और ये है ना इनिशियल पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू, लैंग्वेज पूरा ध्यान से सुनना है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देंगे। तो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing Q naught from final point to initial point। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा लैंग्वेज क्लियर करके बोल रहा हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अरे भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कहां से कहां लेके जाने में, कहां से कहां लेके जाने में, work done by conservative force to move the charge from initial point to final point, from initial point to final point। So एक बार, what is this, potential energy of Q naught at this point, at final point, minus potential energy of Q naught at this point is equal to negative of work done by conservative force, which is electric force, in bringing Q naught from final point to initial point। मैंने इसी चीज को यहां पे लिखा, और ये चीज तो मैंने क्लास 11 से मुझे पता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, what is this, it's potential energy of Q naught at this point, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, यू। व्हाट इज दिस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट। मैं इसको सिंपली क्या लिख रहा हूं, क्यू। व्हाट इज दिस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट इनिशियल पॉइंट। एंड इनिशियल पॉइंट मैंने किसको माना, इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना माना जाता है, हमेशा जीरो माना जाता है। सो माइनस जीरो
लिखने का जरूरत नहीं है, -0 लिखने का जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना पड़ेगा स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट फाइनल पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट। जब लेक्चर आप सुन रहे हो, वीडियो को पॉज कर करके यहां पे लिखिए आप, व्हाट इज दिस? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट, या आप बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट। तो अगर एट एनी पॉइंट बोला मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए किसी ना किसी पॉइंट पे तो जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कहां पे कंसीडर किया? इंफिनिटी पे। दैट इज माई रेफरेंस पॉइंट, दैट इज माई रेफरेंस पॉइंट टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। किसी भी जगह का अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलना है, किसी भी जगह पे अगर क्यू नॉट का पोटेंशियल एनर्जी बोलना है, तो कहीं पे तो जीरो लेना पड़ेगा, और वो जीरो हम लोगों ने कहां पे माना? एट इंफिनिटी। समझ में आया होगा? सो इस बार फिर से रिप्लाई चाहिए मुझे। व्हाट इज दिस? सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट दिस पॉइंट, या मैं क्या बोल सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट। समझ में आया? इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज दिस? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहां माना मैंने? इंफिनिटी। और इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या हम लोगों ने माना? हमेशा के लिए जीरो। समझ में आया होगा? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट at any point is equals to negative of work done by electrostatic force या simply electric force, negative of work done by electric force in bringing q naught from final point to initial point नहीं लिखते हैं, in bringing और इन मूविंग एक ही बात है। इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम, व्हाट इज फाइनल पॉइंट हियर? यहां पे मैंने गलत लिखा, इनिशियल फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, इनिशियल टू फाइनल होगा। फाइनल से इनिशियल कैसे जाएगा? इनिशियल से फाइनल जाएगा ना। सो इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट हियर? इट्स इंफिनिटी। तो इंफिनिटी बोल देते हैं ना, इनिशियल पॉइंट ना बोल के क्या बोल देंगे? इंफिनिटी। टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट को मैंने क्या बोला? एनी पॉइंट। फाइनल पॉइंट को मैंने क्या बोला? एनी पॉइंट। टू एनी पॉइंट, दिस इज माई एनी पॉइंट, दिस इज माई एनी पॉइंट। प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए कहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना पड़ेगा। तो कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है? इंफिनिटी में। ठीक है, उसके बाद तो मैंने यहाँ पे जो मुझे पता था, ये तो मुझे पहले से पता है, तो मैंने इसको फाइनल पॉइंट माना और इसको इनिशियल पॉइंट माना, इसको फाइनल पॉइंट माना और इंफिनिटी को मैंने इनिशियल पॉइंट माना। मेरा एम क्या है? to define potential energy of Q naught at any point, to define potential energy of Q naught at any point. ठीक है, so this is potential energy of Q naught at this point, जिसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा potential energy of Q naught at any point is equal to, मतलब ये टर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट क्या है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। तो -0 लिखने का जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू इनिशियल, in bringing q naught from initial point to final point. Work done by negative of work done by electrostatic force in bringing q naught from initial point to फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल से तो फाइनल जाएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा मैंने? सेम ही तो लिखा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम, व्हाट इज माय इनिशियल पॉइंट? इट इज इंफिनिटी।
और इस पॉइंट को मैं कोई भी पॉइंट बोल रहा हूं ना, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब क्या, कोई भी पॉइंट. I want to define potential energy of Q naught at any point. So in bringing Q naught from infinity to any point. या यहां पे आप लोगों ने एक बार any point लिख दिया तो यहां पे आप to that point लिख सकते हो. to that point मतलब उसी any point को मैं बोल रहा हूं that point. तो ध्यान से सुनिए, मैंने डिफाइन कर लिया, इस लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट, प्लीज लैंग्वेज सुनिए और इस लैंग्वेज को लिख के रखिए, इसी लैंग्वेज को लिख के रखिए अपने नोटबुक में. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट इज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Potential energy of Q naught at any point is negative of work done by electrostatic force in bringing Q naught from infinity to that point. To that point. Which point? जहां पे आप potential energy define करना चाहते हो, जहां पे आप potential energy define करना चाहते हो, that point. So last time, potential energy of Q naught at any point is equal to negative of work done by electrostatic force in bringing Q naught from infinity to that point. हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट का डेफिनेशन. इसको आप और सिंपल अगर लिखना चाहो, देखने में और सिंपल लगे तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन U इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बोल देंगे तो नहीं होगा. समझ में आया होगा? व्हाट इज दिस? Its potential energy of Q naught at any point is equals to negative of work done to bring Q naught from infinity to that point. Negative of work done by कौन? work done by कौन? किसने work done किया? electrostatic force. Negative of work done by conservative force होता है, और यहाँ पे कौन सा conservative force है? electrostatic force. In bringing Q naught from infinity टू दैट पॉइंट. पहले यहां तक पूरा क्लियर करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है. यहां तक पूरा क्लियर नहीं हुआ तो फिर से देखना है, पूरा धीरे धीरे देखना है, उसके बाद क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ध्यान से सुनना है. तो क्यू नॉट को लाने में, क्यू नॉट को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, क्यू नॉट को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ा, उसको अगर नेगेटिव वैल्यू लूं मैं तो आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट. तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं. दोनों साइड में क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं. तो अभी इसको आपको बोलना है, टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा. व्हाट इज दिस? रेस्पॉन्स चाहिए मुझे. आपको बोला लिख के रखने के लिए, लिख के रखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन सुनते वक्त. व्हाट इज दिस? सर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट. तो U बाई क्यू नॉट क्या होगा? U बाई क्यू नॉट क्या होगा? इफ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट, तो U बाई क्यू नॉट क्या होगा? क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? सर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट. समझ में आया या नहीं आया? या आप अगर क्यू नॉट को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो. ध्यान से सुनना है. What is this? Potential energy of Q naught at any point. तो divided by Q naught क्या होगा? Potential energy of unit positive charge at any point. Potential energy of unit positive charge at any point. लिख के रखिए. What is this? It is potential energy. कैसा potential energy? Electrostatic potential energy of unit positive charge at any
पॉइंट। ठीक है, अभी आप बोलिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? सर इट्स वर्क डन, इट्स वर्क डन in bringing या in moving Q naught, work done by electrostatic force in moving Q naught from infinity to that point। जिस पॉइंट का बात चल रहा है, जिस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का बात चल रहा है, दैट पॉइंट। व्हाट इज दिस? इट्स वर्क डन इन मूविंग या ब्रिंगिंग Q naught, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q naught from infinity to that point। कैसा वो किसने वर्क डन किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये अगर वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट होता है तो W बाय क्यू नॉट क्या हुआ? तो W बाय क्यू नॉट क्या हुआ? W बाय क्यू नॉट क्या हुआ? इट्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्यू नॉट से डिवाइड मार देंगे ना, तो क्यू नॉट से डिवाइड मार देंगे तो क्या होगा? इट्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये क्या हुआ? इट्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in bringing ये क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट, तो डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर दूंगा तो क्या होगा? इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अगर कोई भी देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो बोल ही रहा हूं, सुनाई तो दे रहा होगा, तो आप लिख लीजिए सुन के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट, इसी को ही कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अभी अगर मैं बोलूं डिफाइन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, डिफाइन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है या उसका मतलब क्या है, चलिए यहां से देखने को मिलेगा। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल पूछा उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से उस चार्ज का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से उस उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसी को ही आप बोल सकते हो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, या उसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मैं ऐसे ना बोल के ऐसे बोल सकता हूं, इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन बोलने से तो नहीं होगा, वर्क डन किसने किया? कंजर्वेटिव फोर्स ने किया। कौन है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स? इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन, W बाय क्यू नॉट है। तो W बाय क्यू नॉट, अगर क्यू नॉट को लाने में W वर्क करना पड़ा तो W बाय क्यू नॉट का मतलब क्या है? यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ऐसे यही तो है ना, ये सब तो हम लोगों ने क्लास 3-4 में पढ़ा। सो W बाय क्यू नॉट, इट्स वर्क डन by conservative force which is electrostatic force. So it's work done by electrostatic force in bringing unit positive charge from infinity to that point. That point मतलब उस पॉइंट का बात चल रहा है जिस पॉइंट पे आपको मैंने पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मतलब कितना है इस पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बार हिंदी में आंसर करना है आपको या आपके मदर टंग में आंसर करना है। आप अगर बंगाली हो तो बंगाली में आंसर करना पड़ेगा, मणिपुरी हो तो मणिपुरी में, जिससे कि आपको फील आए। तो मान लीजिए दिस इज अ पॉइंट, या यहाँ पे ना लेके यहाँ पे भी, कहीं पे भी, मैंने तो इस पॉइंट में डिफाइन किया एंड ये कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, इट इज एनी पॉइंट। तो अगर मैं बोलूँ
What is potential at any point? What is potential at any point? Yeah, what is potential at this point? तो मैं कैसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। चार्ज रखने से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। आपने मुझे पूछा कि यहां पे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या है, तो यूनिट चार्ज रखने से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से जो इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही होगा इस पॉइंट का, वही होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। समझ में आया? या दूसरे एंगल से बोलते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing a unit positive charge from infinity to this point. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, उसका नेगेटिव वैल्यू जो होगा वही होगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको, बहुत अच्छे से क्लियर करना है, समझ के क्लियर करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक पेन का दाम बोलता हूँ 5 रुपये, तो क्या आप मुझे 10 पेन का दाम बोल पाएंगे? ऑब्वियसली बोल पाएंगे। सर ये कैसा बात हुआ, कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? एक पेन का दाम अगर पता है तो 10 पेन का दाम क्यों नहीं बोल पाएंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे भी वही अप्लाई कीजिए, सिंपल है। लेट दिस बी एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? दिस इज एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता है, तभी दिमाग क्या बोलेगा कि अच्छा यूनिट चार्ज का कितना एनर्जी है वो पता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से या यूनिट चार्ज का क्या पोटेंशियल एनर्जी है वो मुझे पता है। ठीक है, और एक बार ध्यान से, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, या इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता है, तो दिमाग क्या आंसर करेगा कि यूनिट चार्ज रखने से कितना एनर्जी होता है, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, यूनिट चार्ज यहां पे रखने से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मुझे पता है। यही तो पोटेंशियल का डेफिनेशन था, अभी अभी समझाया। तो यूनिट चार्ज रखने से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यूनिट चार्ज रखने से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो क्यू नॉट चार्ज रखने से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसी पॉइंट पे। अगर यूनिट चार्ज रखने से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एकदम दिमाग में घुसा दीजिए, यूनिट चार्ज रखने से क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो क्यू नॉट रखने से क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट। समझ में आया? यूनिट चार्ज रखने से क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो क्यू नॉट रखने से क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट्स क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। थोड़ी ना हम लोग को ये रट्टा मारना पड़ेगा। अगर मैं तो ऐसे भी बोल सकता था कि V इक्वल्स टू यू बाई क्यू नॉट, तो U इक्वल्स टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड B। ऐसे नहीं सीखना है, समझना है, समझना है बातों को। अगर मैं आपको एक पेन का दाम 5 रुपए बोलता हूं और 10 पेन का दाम पूछता हूं, तो आप समझ के मल्टीप्लाई करते हो। ऐसे नहीं कि मैंने रट्टा मार के रखा, एक पेन का दाम दिया हुआ और 10 पेन का दाम पूछे तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना है। ये मैंने रट्टा नहीं मारा, ये मैंने समझा। सिमिलरली यहां पे भी समझना है। ठीक है, ये समझ में आया? व्हाट इज दिस? इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स potential energy of q naught at any point in electric field is equals to potential at that point multiplied by q naught। कैसे बोला, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अभी अभी हम लोगों ने चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट या पोटेंशियल एट ए पॉइंट देखा।
ठीक है, अभी हम लोग चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे 2 पॉइंट पे, या उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सो ये एक मेरा चार्ज लिया मैंने Q, और 2 पॉइंट लिया A एंड B। दोनों पॉइंट Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। मुझे Q0 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। Q0 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, मतलब Q0 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी एट B एंड Q0 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी एट A का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं इस बार पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकलते वक्त किसी भी रेफरेंस पॉइंट का हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, लेक्चर 0 शुड बी वेरी मच क्लियर। सो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखने के लिए हम लोग को किसी भी रेफरेंस पॉइंट का हेल्प नहीं चाहिए। मतलब इस बार इन्फिनिटी में जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी 0 पकड़ा, उसका हम लोगों को इस बार हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। तो हम लोग को ये सब चीज पता है, इस चीज से हो जाएगा। सो मान लेते हैं दिस A इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस B इज फाइनल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को पता है फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स change in potential energy equals to negative of work done by conservative force। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy is final potential energy minus initial potential energy। या इसको मैं थोड़ा और करेक्ट करके लिख सकता हूं, और अच्छी तरह से लिख सकता हूं, इट्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग। तो इसको मैंने इनिशियल पॉइंट माना और इसको मैंने फाइनल पॉइंट माना। सो इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम दिस टू दिस, सो फ्रॉम A टू B भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम A टू B, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q नॉट का पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस Q नॉट का पोटेंशियल एनर्जी एट A, बिकॉज इसको मैंने इनिशियल पॉइंट माना और इसको मैंने फाइनल पॉइंट माना। सो Q नॉट का पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस Q नॉट का पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम A टू B, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B। तो यहां पे मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जो मुझे क्लास 11 में पता था वही मैंने यहां पे सिर्फ बोला। ठीक है, सो एक बार ध्यान से, व्हाट इज दिस? इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट एट B, एंड व्हाट इज दिस? इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट एट A। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट एट A इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, is equals to negative of work done in moving, negative of work done by electrostatic force in moving Q naught from A to B। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम करते हैं, पहले की तरह डिवाइडेड बाय Q नॉट मार देते हैं। डिवाइडेड बाय क्या मार देते हैं? Q नॉट। ठीक, राइट साइड में भी। तो ये क्या था? ये क्या था सर? इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
change in potential energy of Q naught from A to B, या of Q naught, change in potential energy of Q naught between B and A, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट है तो डिवाइडेड बाय Q नॉट करने से क्या होगा, इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय Q नॉट कर दिया ना। अगर Q नॉट का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे देखिए ना, क्लास 3-4 में पढ़ा होगा हम लोगों ने कि Q नॉट का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दिस, तो यूनिट चार्ज का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सिंपल, समझ में आया होगा ना। बहुत लोग क्या, सभी को ऐसे ही समझ में आया होगा, मतलब ये सब बोलने से पहले ही समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस, इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन B एंड A। सेम यहां पे भी, व्हाट इज दिस, इट्स वर्क डन in moving Q naught from A to B, it's negative of work done by electrostatic force, ये सब पूरा एकदम अच्छी तरह से होना पड़ेगा, negative of work done by conservative force था ना, it's negative of work done by electrostatic force from A to B। तो ये क्या है, अगर Q naught को मूव करवाने में, अगर Q naught को मूव करवाने में वर्क करना पड़ता है दिस, तो यूनिट चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, समझ में आया होगा आपको। सो व्हाट इज दिस, इट्स वर्क डन टू मूव, वर्क डन मैं लेकिन शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हाट इज वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन नहीं है सिर्फ, इट्स वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव, या इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A to B, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखना है सिर्फ। इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मैंने A लिया, फाइनल पॉइंट मैंने B लिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। So change in potential energy of unit positive charge between B and A. Change in potential energy of unit positive charge between B and A. It is the potential difference between those 2 points. किसी भी दो पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, 2 पॉइंट है ना, किसी भी दो पॉइंट पे यूनिट पोटेंशियल, किसी भी दो पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसी को ही हम लोग बोलेंगे उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम लोग बोलेंगे उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस। समझ में आया होगा। किसी भी दो पॉइंट का, वो दो पॉइंट कहां पे है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी दो पॉइंट का यूनिट चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, यूनिट चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा या चेंज होगा, वही कहलाएगा उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in moving a unit positive charge,
फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि लेट दिस पॉइंट बी x एंड दिस पॉइंट बी y, यहां पे लिखता हूं, let this point be x, let this point be y, potential at x minus potential at y, और potential difference between x and y, इसका मतलब क्या है? तो आप बोल सकते हो यूनिट चार्ज का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यहां पे और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वही होगा इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। या आप बोल सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसका नेगेटिव वैल्यू जो होगा, मतलब वर्क किया अगर -5 जूल तो उसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? +5 जूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखना है। ठीक है, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं ऑब्वियसली 2 से 3 बार से शायद और ज़्यादा देखता। ठीक है, मैं शायद और ज़्यादा देखता, जिससे कि मुझे चीज़ पूरा अंदर घुस जाए, कॉन्सेप्ट मेरा पूरा अंदर घुस जाए, मुझे मतलब बेसिक याद रहे। और वो तभी पॉसिबल है जब मुझे फिज़िक्स पसंद होगा। ठीक है, जब मुझे फिज़िक्स पसंद होगा तभी 2 से 3 बार या उससे ज़्यादा देखना पॉसिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि एक पेन का दाम अगर 5 रुपये है तो 10 पेन का दाम कितना है। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा रिप्लाई कर देना है और बहुत मन लगा के देखना पड़ेगा लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट है ए एंड बी। यूनिट चार्ज का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट का? तो आपके अंदर से आंसर आना चाहिए। इसी को ही तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को ही तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बार ध्यान से, यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? यही तो है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन बी एंड ए। तो यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? यही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको हम लोग। यूनिट चार्ज का किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। यूनिट चार्ज का 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? उसी को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट चार्ज का अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है दिस, तो क्यू नॉट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? क्यू नॉट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? इट्स क्यू नॉट टाइम्स, इट्स क्यू नॉट टाइम्स, क्या डेल्टा यू भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, यूनिट चार्ज का 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू नॉट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? इट्स क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ये सब चीज हम लोग को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर के इस पार्ट में आने से पहले मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट के पहले तक मैंने जो भी आप लोगों को समझाने का कोशिश किया उसको पूरा 100% क्लियर कीजिए।
ठीक है, पूरा दिमाग में घुसा दीजिए, इसके बाद ही इसी पार्ट में आइए। ठीक है, तो मैं यही मान के पढ़ा रहा हूँ अभी कि जो भी स्टूडेंट्स ये पार्ट देख रहा है वो सब स्टूडेंट्स पहले का पार्ट तक पूरा क्लियर कर लिया सब कुछ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने जो भी लिखा समझ में आया होगा। ये है पोटेंशियल एट ए पॉइंट और ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो मैंने पढ़ाया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो Q0 को मैं अगर मूव करूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करवाया और यहाँ पे जैसे कि मैंने इन्फिनिटी A से B मूव करवाया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वर्क करेगा ही। मतलब Q0 को जब मैंने इन्फिनिटी से यहाँ तक लाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ना Q0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर है तो वो वर्क करेगा। सिमिलरली Q0 को जब मैं यहाँ पे A से B Q0 को जब यहाँ पे A से B मूव करवाया गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रहेगा। Q0 तो Q के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा तो वो तो वर्क करेगा ही। लेकिन क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क कर सकता है? क्या यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स आप बोल सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो, अप्लाइड फोर्स बोल सकते हो, या एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हो। ज़्यादा हम लोग एक्सटर्नल एजेंट टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के टर्म्स में भी ये सब डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे देखेंगे आप, डिफाइन जब किया जाता है बुक्स में लिखा रहता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इस टर्म में लिखा जाता है, तो वो वाला समझते हैं अभी, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहां से पता है? क्लास 11 के एक थ्योरम है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आप लोगों ने एक थ्योरी, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें कहा जाता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही। ये क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस, मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मूव किया गया, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक Q0 को मूव किया गया, यहाँ पे A से B तक Q0 को मूव किया गया, तो मान लेते एक एक्सटर्नल फोर्स ने भी काम किया, एक एक्सटर्नल एजेंट ने भी वर्क किया, तो लिखते वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से जब मूव करवाया तब इन्फिनिटी में चार्ज Q0 को जो इन्फिनिटी से मूव करवाया, मान लेते इन्फिनिटी में Q0 को जब मूव करवाया तब Q0 रेस्ट पे था, और यहां पे लाके जब रखा तब भी Q0 रेस्ट पे है। मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों में Q0 रेस्ट में आया, रेस्ट में था और रेस्ट में है, रेस्ट में था और रेस्ट में है। सिमिलरली जब यहां से मूव करवाना शुरू किया तब रेस्ट पे था, और यहां पे लाके जब रखा तब रेस्ट पे आ गया। मतलब जहां से मूव करवाना शुरू किया वहां पे रेस्ट पे था, और जहां पे लाके रखा Q0 को वहां पे भी आके रेस्ट पे है। ठीक है, तो अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0, और फाइनली भी रेस्ट पे था,
फाइनली लाके जब रखा, इन्फिनिटी से ये पॉइंट हो या ए से बी हो, फाइनली भी अगर रेस्ट पे है चार्ज, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो, क्योंकि इनिशियल भी रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे था चार्ज। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, implies work done by external force is equals to negative of work done by electrostatic force. मतलब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज जीरो रहता है, और यू कैन सी इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्लियरली देख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना ये, तो मैं यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकता हूं, बिकॉज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन मैं ये तभी लिख सकता हूं जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो चार्ज का, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो, मतलब इनिशियल भी रेस्ट पे और फाइनल भी रेस्ट पे हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? सिमिलरली यहां पे ये क्या है? यहां पे ये क्या है? ये भी तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, ये भी तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं? इट्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया होगा? लेकिन कंडीशन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये वाला डेफिनेशन देखा, ये वाला देखा, अभी ये वाला देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इससे आप डिफाइन कीजिए, क्या बोलेंगे? इट्स वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। इस बार नेगेटिव बोलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ध्यान से सुनना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। टू दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जहां पे आपने पूछा कि पोटेंशियल कितना है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is equal to the work done by external agent in moving a unit positive charge from infinity to that point. समझ में आया होगा? From infinity to that point. समझ में आया होगा? Next यहाँ पे potential difference between 2 point क्या होगा? What is the potential difference between B and A? आपको इस बार इसके टर्म्स, इसके मतलब इससे डिफाइन करना है, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के टर्म्स में डिफाइन करना है। तो आप कैसे बोलेंगे? इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? ठीक है?